तो आप जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा, NCERT, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 3.4 का है और 2 का पहला सवाल है। 2 का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग गौर कीजिएगा, तो यहाँ अंश है और यहाँ पर मैं हर का बात कर रहा है, कहाँ, यहाँ अंश और हर। तो हमें भिन्न वही यानी अंश और हमें पता करना है, अंश और हर। तो चलिए सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं और उसमें मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला था, अंश बोला है क्या, अंश बोला है। तो चलिए अंश को पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना कि अंश x, माना कि अंश x और हर को मान लेते हैं y। अंश x है, हर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का अर्थ हुआ यानी अंश बट्टा हर होता है, यानी x/y हो जाएगा। चलिए अब मान लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन पर आप लिखते हैं, प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। अब देखिए कहा अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश आप गौर कीजिएगा तो यहाँ x है, तो अंश में 1 जोड़ दे तो 1 जोड़ दीजिए। हर क्या है, y, कह रहा y हर में से 1 घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाती हैं, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी बराबर 1 हो जाता है। कहता है 1 में बदल जाता है मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो वही आ गया, x+1 को 1 से गुना करेंगे तो वही आ गया बराबर, y-1 को 1 से गुना करें तो वही आएगा y-1। x प्लस का y तो इधर आके माइनस का y, माइनस का 1 तो ये पहले से है, प्लस का 1 तो इधर आके माइनस का 1, x - y, 1 और 1 -2 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से फिर क्वेश्चन क्या कहा है, इसी में एक और क्वेश्चन कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब देखिए बोला हर में जोड़ दे, यानी अंश का कोई चर्चा नहीं किया है। तो लिखिए, पहले लिखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए अंश का कोई चर्चा ही नहीं है, तो अंश x माने थे, माने है ना x, तो x लिख दिया, हर y माने हैं, तो क्या हर में क्या जोड़ दीजिएगा, फिर से देखिए हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़िए, तो कहा जो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। फिर क्रॉस गुना होगा, 2 को x से तो 2x, अब y+1 को 1 से गुना करेंगे तो y+1 ही होगा, ठीक है। आप लोगों को पता है x के बगल में हमेशा y रहता है, 2x प्लस का y तो इधर आके माइनस का y, ये समीकरण 2 हो गया। 1 है 2 है, अब कहा कौन सा विधि से बनाना है, उनके हल यदि अस्तित्व में तो विलोपन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 भी पता चल गया अपने पास और 2 भी पता चल गया है, तो इसको कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन में आपको पता है दोनों चर समान होके एक चर को काट देना यानी गायब कर देना। यहाँ x है, यहाँ 2x है, ठीक है, यहाँ y है। आप x को काटना चाहे x को काट लीजिए, y को चाहिए तो y को काट लीजिए, आपको जिसको काटना है काट लीजिए। अगर यहाँ देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, अगर इसको भी अगर हम 2x बना लेंगे तो 2x कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी आप y तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं दोनों समान ही हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, देखिए समीकरण, अगर आपको x काटना रहता तो क्या करते, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते, तो ये 2x ये भी कट जाता। तो समीकरण 1 - 2 से, तो एक समीकरण क्या है, x - y बराबर -2, और ये क्या x - y दूसरा है 2x - y
1। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ, हाँ 2x हो गया, बिल्कुल सही है। हाँ, अब गौर कीजिएगा यहाँ घटाने पर तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, याद रखिए। घटाए हैं तो घटाओ में, देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप ही लोग बताए माइनस वाई और प्लस वाई कट जाता है, आपको पता है प्लस माइनस से कटता है, कट गया। 2 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा तो माइनस के 1 एक्स बचेगा। अब देखिए -1 और -2 तो कितना बचेगा, -3। माइनस माइनस कट गया तो एक्स का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए आप यहाँ गौर, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। x का मान 3 आ गया है, यही x का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा। चलिए कोई में भी हम रख लेते हैं, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ना, 1 में, हाँ 1 में रखने पर, तो 1 यहाँ है, ये है x माइनस वाई बराबर -2। x तो x का मान तो अभी जस्ट निकाले ना गाइज, 3 निकाले हैं, तो x की जगह क्या मैं 3 डाल दूँ, तो बिल्कुल डाल दूँगा, -y -2 y माइनस का y, और देखिए -2, ये प्लस का 3 तो इधर आके -3 हो जाएगा, तो -y वैसा ही 2 और 3 -5 होगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया है, 5, और x का मान कितना आ गया, 3। तो अपना लोग भिन्न क्या माने थे, तो भिन्न x बटा y, तो अगर हम भिन्न का बात कर लें तो x की जगह 3 और y का मान 5। ठीक है, एक और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।